हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको बिहार बोर्ड 2023 यानी 3 फरवरी को यानी आज के दिन जो एग्ज़ाम हुआ है मैं उसका ऑब्जेक्टिव आंसर बताने वाला हूँ। और मैं जिस सेट का आंसर बताऊँगा वो है सेट एच। आपके पास कोई भी सेट हो आप उससे आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रश्न के साथ साथ आंसर का डिस्कशन करूँगा। एक खास बात बता दें, मैंने जितने वीडियो डाल रखे थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैच कर गया, चाहे वो 2 मार्क्स वाले हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो को पूरा देखे होंगे ना, सोर्स लेकर, तो उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और मुझे कुछ लड़कों का फ़ोन भी आया था कि सर पेपर बहुत अच्छा गया, ऑब्जेक्टिव आपने जो बताया था वो इसमें से आया था और 2 मार्क्स वाला भी उसमें से आया था और 5 मार्क्स वाला भी जो बताया था उसमें से आ गया। ठीक है, चलिए हम टॉप आंसर का डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मतलब कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो उसका सही आंसर है ग्लूकोज। देखिए ये सेट में ए नंबर आंसर है एच का, इसलिए पूरा आंसर लिख रहा हूँ, ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, पूरा आंसर बता रहा हूँ। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया, तो है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा सवाल क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क, कौन सा डाइसैकेराइड दूध में मौजूद रहता है। तो कौन सा है, उसका नाम है लैक्टोस। कौन सा आंसर इसका, लैक्टोस नामक डाइसैकेराइड, लैक्टोस नामक डाइसैकेराइड मिल्क यानी कि दूध में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्नों में एक एक करके 70 प्रश्नों का डिस्कशन करूंगा। आप जो आंसर टिक के होंगे आप उसमें से मिला लीजिएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आइए देखते हैं चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है, तो है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी नामक जो विटामिन बी और सी नामक जो विटामिन है वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। अगला सवाल क्या है कि इंसुलिन कौन छोड़ता है, तो इंसुलिन पेनक्रियाज छोड़ता है। क्या छोड़ता है, पेनक्रियाज। निम्नलिखित में इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इंसुलिन को छोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो बाबू विटामिन ई की कमी से ना एनीमिया नामक बीमारी होता है, और ऑप्शन में कहीं पर एनीमिया नहीं है। तो विटामिन ई की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है ना, विटामिन ई की कमी से बीमारी होता है, इसका नाम है एनीमिया, ऑप्शन में वो नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक एक करके हम सभी प्रश्नों के आंसर देखेंगे। आप फटाफट अपने आंसर मिलाते चलेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगले सवाल का आंसर क्या कहता है। अगले सवाल का है क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, यानी कि नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो वो है आइसोप्रीन। किसका है, आइसोप्रीन का बहुलक है या पॉलीमर है। अब जो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CH3C CH3Br इसका IUPAC नाम, वैसे टर्सरी है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, लेकिन ये IUPAC नहीं है। हम IUPAC नेम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, IUPAC नेम। तो इसका सही नाम जो है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। इसका जो IUPAC नेम है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन है। क्या है, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। अगला जो सवाल है, अल्काइल हैलाइड की सहायता से क्या बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड क्या क्या बना सकता है, तो भाई अल्काइल हैलाइड अल्केन भी बना सकता है, एल्कीन भी बना सकता है, अल्कोहल भी बना सकता है। तो अल्काइल हैलाइड की सहायता से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। इसका IUPAC नेम क्या बताइए, इसका IUPAC नेम है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। और अल्काइलाइड से क्या बना सकते हैं, तो हम अल्काइलाइड से जो ऑप्शन था अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, इसका मतलब सभी चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या चला बताओ, ऑप्शन नंबर डी, अल्काइलाइड की सहायता से हम सभी चीज़ बना सकते हैं। इसका सही आंसर डी है। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये डी है,
ये ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये सी है, ठीक है, और इसको ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे आइसोप्रीन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो ये ऑप्शन भी हमको ध्यान रखना है, ऑप्शन आप मिला सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने जब नाम लिख दिया तो ऑप्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने बुकलेट पे टिक आउट कर लीजिए, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच द फॉलोइंग कंपाउंड हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। कौन है भाई, CCl4, इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के साथ अपचयन करके क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के साथ अपचयन करके क्या बनाता है, तो इसका सही आंसर होगा मीथेन बनाता है। क्या बनाता है, मीथेन। अगला सवाल क्या है कि इनमें से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, तो उसका सही आंसर है बेंजाइल अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी और इसका ऑप्शन नंबर सी। तो 10वें वाले का जो ऑप्शन नंबर है सी है, CCl4, जिसका द्विगुण आघूर्ण शून्य होता है, यानी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। और दूसरा क्या है, क्लोरोफॉर्म जिंक और वाटर, यानी जिंक और जल के साथ अपचयन करके क्या बनाता है, तो वो है हमारा मीथेन। और अगला सवाल के 12 नंबर, इनमें से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, तो वो हमारा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो 12 प्रश्नों का आपको सही आंसर मिलेगा, एक एक करके 70 प्रश्नों को मिलाएंगे। आप अपने क्वेश्चन पर टिक मारते रहिए और आंसर को मिलाते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले सवाल क्या कर रहे हैं, ब्यूटेन टू ऑल कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ब्यूटेन टू ऑल क्या बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन जल में घुलनशील है, तो मिथेनॉल। 4 ऑप्शन में सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है, सिर्फ आंसर बता दो। इसका सही आंसर क्या होगा, मिथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितना है, तो 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवलेंट सॉलिड, इनमें से कौन सा संयोजक ठोस है, तो डायमंड यानी कि हीरा हमारा संयोजक ठोस है। ब्यूटेन टू ऑल द्वितीय अल्कोहल है, हिंदी में लिखना हो तो किस पर टिक करेंगे, द्वितीय अल्कोहल पे। जल में घुलनशील कौन है, तो मिथेनॉल। कुल टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है, 7, और इनमें से कौन सा संयोजक है, तो है हीरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, एक एक कितना क्वेश्चन लोग बना लिए, 16 क्वेश्चन बना लिए, हम लोग को 70 क्वेश्चन बनाना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी टिक आउट करते हैं, जल्दी जल्दी करिए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न का आंसर। अगला सवाल क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, यानी कुल मिलाकर शॉर्टकट बोले HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, किसका, HCP का। तो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, कितना होता है, HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि इनमें से कोलाइडल सॉल्यूशन, ध्यान देने वाली बात क्या है, आपसे पूछा कि इनमें से कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, कौन आदर्श विलयन नहीं, आदर्श घोल नहीं है। थोड़ा जल्दीबाजी में गलती हो सकता है, यहाँ पूछा कौन आदर्श घोल नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से होगा क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, यानी ऑप्शन नंबर सी है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धपरागमय झिल्ली से निकल पाते हैं। अर्धपरागमय झिल्ली से कौन पास हो पाता है पता है आपको, सिर्फ सॉल्वेंट पास होता है। कौन पास होता है, सिर्फ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक के जो अणु हैं वो अर्धपरागमय झिल्ली यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो पाते हैं। क्या नाम है उसका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो पास हो पाता है उसका नाम क्या है, सॉल्वेंट या विलायक के अणु। सॉल्वेंट या विलायक के अणु जो हैं वही सिर्फ अर्धपरागमय झिल्ली से पास हो पाते हैं, ठीक है। आप उसको आराम से देख सकते हैं, कौन पास होता है बताओ, सॉल्वेंट अणु, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या विलायक के अणु। तो हम लोग अभी तक 19 सवाल बना लिए, आपको 19 सवाल का सही आंसर मिल गया होगा। आप मिला लीजिए कि आप इसमें कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, तब तक हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर
20 को देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक मतलब विलायक सॉल्वेंट में घोला गया, 18 ग्राम ग्लूकोज को अगर हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट में घोलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे 0.1 मोलल। एक्चुअली में सवाल पता है किससे, मोलैलिटी से, मोलैलिटी का सवाल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18/180 गुणे 1000 गुणे 1000, 0.1 मोल। मोलैलिटी, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, विलय का मोल संख्या बटा में विलायक का भार, ग्राम में अगर दिया रहेगा तो 1000 से भाग देंगे। तो जिनको विलायक मोलैलिटी का फॉर्मूला पता को सीधे टिक कर देंगे 0.1 मोल। अगला सवाल क्या करें कि ये सवाल तो यार हम ऑब्जेक्टिव या बोर्ड मतलब वीडियो में ना कई बार बता चुके हैं, ये ऐसे सवाल, किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, तो जिसका वेंट ऑफ गुणांक सबसे अधिक होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा। तो 1% NaCl इन वाटर, उन चारों में EC का सबसे ज़्यादा होगा। अगले सवाल क्या है, निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में अनुचुंबकीय कहते हैं। अनुचुंबकीय मतलब जिसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन हो, तो Cu2+, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले का विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कॉइन एज मेटल, मतलब किससे मुद्रा धातु कहते हैं, किसका यूज धातु बनाने में किया गया था, तो वर्ग 11 के तत्वों का प्रयोग करते हैं। वर्ग 11 के तत्व कौन सा है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 4 ऐसे तत्व हैं जिनसे हम मुद्रा धातु या कॉइन एज मेटल कहते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने आंसर मिलाते चलिए, हम आगे बढ़ते फटाफट, टिकट करते रहिए अपने आंसर। आइए इस वीडियो में देखते हैं क्या क्वेश्चन 24 क्या कर रहा है कि हु गेव इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, उसका नाम है वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था, अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विलवण का उदाहरण है, पोटास एलम, पोटास एलम द्विलवण का उदाहरण है। नेक्स्ट, बाइडेंटेड लिगेंड कौन है, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। अगला सवाल क्या है, इस यौगिक में प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +2 ऑक्सीकरण संख्या। अगला पूछा विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड की पहचान करें, जिस कार्बन पर हैलोजन लगा है उस पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये विनाइल, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जो भी लड़के ना प्रथम कोटि अभिक्रिया पढ़ के गए होंगे ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसको याद होगा कि हाफ लाइफ का सूत्र क्या होता है, 0.693/K, आपको दिख रहा होगा 0.693/K, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु का सूत्र है। क्या इसमें सांद्रता दिख रहा है, कहीं कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, नहीं। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सांद्रता पर यानी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन, ये मैंने यहाँ लिख रखा, ऑप्शन में देख के आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन लिखना मैं भूल गया, मेरे पास क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो आपके सभी प्रश्नों के आंसर मिल रहे हैं। अब आप वीडियो के लास्ट में ये बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप वही एग्जाम के लिए मानिएगा ये इतना आंसर सही आ रहा है ऑब्जेक्टिव में से, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का उपयोग होता है। यार जितने स्टूडेंट्स क्लास कर रहे होंगे ना उनको पता है हैबर विधि से अमोनिया ही बनाते हैं, और अमोनिया बनाने में आयरन कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, आयरन, लोहे का महीन पाउडर, ठीक है। अगला सवाल क्या है, विच प्रोसेस कोलाइडल सोल इज प्यूरिफाइड, किस प्रोसेस की सहायता से हम कोलाइड का शोधन करते हैं, अपोहन विधि, अपोहन विधि, क्या नाम है उसका, डायलिसिस, क्या नाम है उसका, ऑप्शन नंबर सी। द हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वुड बी एडजॉर्ब्ड बाय द 1 ग्राम ऑफ चारकोल, 1 ग्राम चारकोल के द्वारा कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में अवशोषित होगा, वो है अमोनिया, चारकोल अमोनिया को अवशोषित कर, ऑप्शन नंबर डी। पायरोलूसाइट किसका अयस्क है, तो मैंगनीज का अयस्क है, पायरोलूसाइट इज एन ओर ऑफ मैंगनीज, पायरोलूसाइट इज एन ओर ऑफ मैंगनीज, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, कुछ प्रश्न हम लोग 33 बना चुके हैं, कुछ प्रश्न और बात करेंगे, फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। लिखा है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, या उसको क्या कहते हैं? उसको प्रगलन या स्मेल्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, प्रगलन या स्मेल्टिंग। साइनाइड विधि से किस धातु का निष्कर्षण करते हैं? भाई यहाँ ना दो आंसर होना चाहिए था, मतलब दो धातुओं के लिए इसका आंसर हो सकता है, चांदी और सोना, Au और Ag। तो ऑप्शन में Ag दिया तो हम लोग Ag पे टिक कर लेंगे, ठीक है। Au या Ag, तो Ag पे सही आंसर हो सकता है। इंजाइम क्या है? इंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या इंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है? अगला सवाल क्या है? इनमें से ईथर कौन है? तो ईथर ROR, ईथर की पहचान है। ROR किसकी पहचान है? ईथर की पहचान। अगला सवाल क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग एक्वा सोल्यूशन। आसान भाषा हम समझेंगे क्या कि डाई एजोनियम लवण, मैं इसका हिंदी नहीं लिखा हूँ, एक जगह नहीं था, तो डाई एजोनियम लवण, सॉरी, जलीय डाई एजोनियम लवण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। जलीय डाई एजोनियम लवण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? किसकी बात कर रहे हैं बताइए? जलीय डाई एजोनियम लवण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो होगा फिनॉल, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, डाई एजोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। लास्ट में जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप जो भी हम बताए एकदम सही आंसर बता रहे, कहीं गलत कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आंसर पर टिक आउट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि जब फॉर्मिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? यानी कि जब फॉर्मिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो देखिए हम यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं। फॉर्मिक एसिड को जब सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बाहर निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बाहर निकलते हैं। इसका सही आंसर CO होगा। ऑप्शन में हम लोग को CO दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब इस यौगिक, एक्चुअली ये लैक्टिक एसिड है, ये है लैक्टिक एसिड, लेकिन हमसे इसका IUPAC नाम पूछा और ऑप्शन में ये भी दिया हम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसका IUPAC नाम है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। IUPAC नाम क्या है? 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड पता है कौन सा नाम है? ये कॉमन नेम है, जिसको हम साधारण नाम के नाम से जानते हैं। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस अभिकर्मक ये है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट्स। टॉलेंस रिएजेंट को हम लोग पढ़ते हैं सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट पढ़ते हैं। कौन कैनेजेरो अभिक्रिया देता है? तो यार मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बना रखा है, पता है। कैनेजेरो रिएक्शन वही एल्डिहाइड देता है जिसके पास अल्फा H नहीं होता है। इसका सही आंसर है HCHO। अगला सवाल क्या? निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण पर एसीटोन प्राप्त होता है? एसीटोन, तो एसीटोन प्रोपेनॉन को कहते हैं, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेन 2-ऑल के ऑक्सीडेशन पे प्रोपेनॉन बनेगा, तो हम लोग का सही आंसर होगा ये वाला, प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल। इसका ऑप्शन नंबर C है। सेकेंडरी एमीन को कैसे इंडिकेट करते हैं भाई? तो याद होगा प्राइमरी एमीन को हम लोग NH2 से करते हैं, सेकेंडरी एमीन को हम लोग NH से करते हैं। प्राइमरी एमीन को NH2 से करते हैं, सेकेंडरी एमीन को हम लोग NH से करते हैं, ठीक है। तो आप लोग का 44 क्वेश्चन मिल चुका होगा। अब इसमें आप कुछ लोग तो इसके पहले ही 35 क्वेश्चन बना लिए होंगे। अब अपना आंसर देख लीजिए कितना आपका सही बन रहा है, उतना आंसर आप सही मान के चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका टिक आउट कर लीजिए। देखिए 45 क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपसे पूछे इसका IUPAC नाम, तो इसका नाम है प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। ऑप्शन नंबर C सही है। प्राइमरी एमीन जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो अल्केन बनाता है। प्राइमरी एमीन जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो अल्केन बनाता है। अब 47 नंबर में क्या बोला है कि सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? मोस्ट बेसिक प्रबल क्षारीय कौन है? तो CH3, मतलब ट्राईमिथाइल एमीन। इसका जो सही ऑप्शन है, आपको मैं ऑप्शन तो यहाँ नहीं लिखा हूँ, ट्राईमिथाइल इसका सही है, ट्राईमिथाइल एमीन इसका सही आंसर है। मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन C सही है। और आप ऑप्शन देखेंगे तो C, इसका ऑप्शन D सही। आपको पता है हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है?
हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक पता है किसको बोलते हैं? हम लोग कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को कहते हैं हम लोग। हिंसबर्ग रिएजेंट इसको कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ऑप्शन में है ही नहीं, हाँ है लेकिन उसका नाम क्या? पैराटोल्यूइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, वो गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? जब एसिटामाइड Br2KOH से रिएक्शन करेगा, Br2KOH से, तो क्या बनाएगा? तो मिथाइल एमीन बनाएगा। जिन विद्यार्थियों को ये बात नहीं पता, बता दे कौन सा रिएक्शन है। ये है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन। हिंदी में अगर हम बात करें तो हॉफमैन निम्नीकरणीय अभिक्रिया, हॉफमैन निम्नीकरणीय अभिक्रिया। ये एसिटामाइड है, ये एसिटामाइड है। रिएक्शन के दौरान CO गायब हो जाता है, CO निकल जाता है, तो CH3NH2 बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मिथाइल एमीन इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका ए सही है, इसका सी सही है, इसका डी सही है, इसका बी सही है। तो ठीक है, आप आंसर मिलाते चलिए, हम आंसर मिलाते चलते। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपने आंसर शीट पे क्वेश्चन पेपर टिक आउट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें स्टर बंद है? स्टर, तो टेरिलीन एक तरह का पॉलिस्टर है, तो स्टर लिंकेज किस में पाया जाता है? तो टेरिलीन में पाया जाता है। इसका आंसर क्या है? टेरिलीन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन है? थर्मोसेटिंग, तो बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है एक तरह का थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। अगला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएमाइड? पॉलीएमाइड किससे कहते हैं? तो नाइलॉन 6 को हम लोग पॉलीअमाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में करते हैं? एंटासिड मतलब अगर पेट में गैस वगैरह हो जाता है तो किसका उपयोग करते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है और उसका ऑप्शन नंबर ए से। आप ऑप्शन मिला लीजिएगा या ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो मैंने नाम लिख रखा है आप उससे मिला लीजिएगा। सेक्रीन क्या है? सेक्रीन एक प्रकार स्वीटनिंग एजेंट है, मतलब मधुरक है, एक तरह का मधुरक है, मीठा अभिकर्ता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन बनाने में करते हैं? C17H35CONA। इसको हम सोडियम स्टीरेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग सोडियम स्टीरेट कहते हैं, सोडियम स्टीरेट कहते हैं। अगर आपसे पूछता है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम स्टीरेट। इससे हम लोग साबुन बनाते हैं, ठीक है ना, साबुन। ठीक है, आपको सही आंसर मिल रहा है सोडियम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है ऑप्शन नंबर ए? इसका ए है, इसका बी है, इसका ए है, इसका बी है, इसका सी और उसका ए है। हम लोग अब तक 55 क्वेश्चन बना लिए और हमारा बचा है 15 क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सीडेंट? तो सिट्रिक एसिड हो, विटामिन ई हो, ल्यूसीथीन हो, ये सारे के सारे क्या एंटीऑक्सीडेंट हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन क्लास में कई बार पढ़ाए होंगे या वीडियो भी इसका डालें। NaCl के जलीय घोल के अपघटन पर कैथोड पे कौन बैठता है? तो हाइड्रोजन बैठता है, ठीक है। अगला सवाल क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन? मतलब कि एक विलयन में कौन विद्युत का प्रवाह करता है? उसका नाम वैद्युत अपघट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब इन चारों में बेस्ट रिड्यूसिंग पावर किसके पास है? अवकरण क्षमता किसके पास, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि -3.05 का। नेक्स्ट का सेल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है? L/A होता है। सेल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है? L/A, जिसको हम सूचित करते हैं L/A से। ऑप्शन नंबर कौन से? ए। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा? ये ए। इसका भी कौन सा? ए। इसका डी और उसका डी, यानी कि 56 का जो ऑप्शन नंबर डी सही है, 57 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 58 का ऑप्शन नंबर ए, 59 का ए और 60 का ए। ये हम जो आंसर बोल रहे हैं सेट एच वालों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न मिला करके अपना बाकी आंसर भी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसका आंसर टिक कर लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए 61 क्या कह रहा है? ये 2A+B से C बन रहा है, इस रिएक्शन को सही ढंग से कैसे लिखेंगे? तो इस रिएक्शन का जो वेग होगा ना, वेग
यानी रेट क्या होता है -1/2। देखो बाबू, जो अभिकारक होता है ना उसके लिए आगे माइनस लगाते हैं, जो यहाँ दिख रहा है वो नीचे आ गया। dCA/dt इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इस वेग को, इस रिएक्शन को देखो, और इस रिएक्शन को देख करके बताना है क्या बोल रहा है कि ना, कि जब B की सांद्रता को 3 गुना कर देंगे, 3 गुना यानी कि B के कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना कर देंगे, तो इसके वेग यानी रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बाबू 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 9 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वेग स्थिरांक किस पे निर्भर करता है, सिर्फ टेम्परेचर पर, यानी रेट कांस्टेंट हम पहले बता रहे, जो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे ना उनको पता होगा, रेट कांस्टेंट जो वेग ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वेग स्थिरांक सिर्फ और सिर्फ तापमान पर निर्भर करता है। लोहे का मुख्य अयस्क, लोहे का जो मुख्य अयस्क होता है वो हेमेटाइट, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, हेमेटाइट है। अब निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था पॉजिटिव होती है, +2। आपको बता पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन छीनने का क्षमता रखता है वो फ्लोरीन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा F2। क्या बोल रहे हैं, मतलब 4 ऑप्शन है, उनमें से किसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव होगा, तो वो कोई और नहीं Fe2 है। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव नोबल गैस, वो भाई और कोई नहीं रेडॉन है। इसका सही आंसर क्या है, रेडॉन। इसको इंडिकेट करते हैं Rn से। ऑप्शन इसका हम देखकर बताना चाहें तो इसका ऑप्शन है डी, रेडॉन एक उत्कृष्ट गैस है जो कि एक रेडियोधर्मी तत्व है। कैसा तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व है। तो कृपया करके बस स्क्रीनशॉट ले, 66 क्वेश्चन हो गया, अब बचे हैं सिर्फ 4 क्वेश्चन। देखिए ये आखिरी क्वेश्चन बच गए। 67 में क्या करें, कौन सा उत्कृष्ट गैस सबसे अधिक यौगिक बनाता है। उत्कृष्ट गैस मतलब कौन सा नोबल गैस सबसे अधिक कंपाउंड बनाता है, तो वह है जेनॉन। अगर आप लोग पी ब्लॉक पढ़े होंगे ना, पी ब्लॉक, तो सबसे ज़्यादा कोई यौगिक बनाया था तो जेनॉन ही बनाया था। XCF4, XCO3, XCF2, XEF6, बहुत सारा यौगिक जेनॉन ही बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा ध्रुवीय यौगिक है, जो 4 ऑप्शन में से ध्रुवीय यौगिक कौन है, SO2। SO2 हमारा ध्रुवीय यौगिक है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कौन, मतलब 4 ऑप्शन जो दिया है ना उसमें से पहले श्रेणी का तत्व कौन है, पहले ट्रांजिशन सीरीज या प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व कौन है, तो उस चारों में निकेल है। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। और आखिरी सवाल क्या है, Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आप देख रहे हैं AR, आर्गन 3D9, 3D9 इसका सही आंसर है, ठीक है। कितना बोल रहे हैं, 3D9। आपको पता है कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है। अब उसमें से 2 चला गया तो 27, एटॉमिक नंबर 29, परमाणु संख्या 27 होता है ना, सॉरी 29 होता है। कॉपर का परमाणु संख्या 29 में 29 होता है, उसमें से 2 चला गया, बचा कितना, 27। तो 18 और 9 27, यानी इसका सही ऑप्शन क्या है, सी इसका सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप टोटल 70 क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर चुके हैं। अब आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और यही आप सही मान के चलिएगा कि इसी के अनुसार आपके आंसर सीट यानी जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें नंबर बना मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सभी आंसर सही रूप में मिला होगा, और कुछ प्रश्न हो सकता है आपके गलत होंगे। आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत अधिक सही कर रखा, एक आध गलत हो सकता है, एक आध गलती ना आपको भरने में भी हो सकता है, जल्दीबाजी में आप भरने में भी गलत हो सकता है। तो उसके लिए घबराइएगा मत, जो आएगा नंबर वो आपके रिजल्ट में दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए, आपके कल वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि शायद कल इंग्लिश का पेपर है, उसके लिए पहले से ऑल द बेस्ट। आप अपने आंसर मिलाइए, ठीक है, और फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट। आप आगे जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। बाय बाय।